बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजधानी दिल्ली में सूफी संस्कृति से जुड़े जहान खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम हर वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य और कवि अमीर खुसरो की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूफी परंपरा को इस्लामी और वैदिक संस्कृतियों के बीच अद्भुत पल बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों को रमज़ान पर्व की मुबारकबाद दी। समारोह से जुड़ा एक वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जन्नत का वह बगीचा है जहां तहजीब और हर रंग फला फूला है और जहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास बात है। पीएम मोदी ने सुप्रसिद्ध सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो की स्मृति में आयोजित जहान खुसरो के 25वें संस्करण में सूफी परंपरा को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब सूफी परंपरा आई तो ऐसा लगा कि वे अपनी ही ज़मीन में आ गए हैं। सूफी परंपरा ने भारत में आने के बाद एक अलग ही पहचान बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी परंपरा के संतों की उनके बहुलवादी संदेश के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और वेदों को भी सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने जहान खुसरो समारोह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो ज़रूरी होते ही हैं, साथ ही इनसे सुकून भी मिलता है। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड ने हमें तबाह किया है, लेकिन हजरत खुसरो की रचना के कारण हम अपने अतीत से परिचित हैं। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहाँ की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है।